राम राम जी सभी को। और दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये सुबह की शुरुआत होगी हमारी, और सुबह मैं गई हूँ दूध लेने के लिए। खेतों से दूध लेके आते हैं सुबह 6 बजे। और ये हमारी दीवार पे बेल चढ़ी हुई हैं तोरी की, और घिया की बेल लटकी हुई हैं। ये दरअसल ये एयरफोर्स की दीवार है। तो दूसरी साइड में जो एयरफोर्स के क्वार्टर्स हैं उन्होंने बेल लगाई हुई हैं अंदर की तरफ, तो ये बाहर लटक के आई हुई हैं, तो इनके भी घिया लगी हुई हैं। और ये चावल उगाए हुए हैं, धान धान की खेती ज़्यादा की जाती है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी पानी है यहाँ पे, और अच्छा पानी है, मीठा पानी है, तो धान बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। और देखो धुंधला सा मौसम हो रखा है, धुआं धुआं सा हो रखा है सुबह सुबह। एक तो पराली वगैरह जलाते हैं लोग, और दूसरा थोड़ा सा मौसम भी ऐसा ही है, दिवाली पे ऐसा ही मौसम हो जाता है आजकल, बहुत मौसम ख़राब रहने लग गया। और ये खेतों से यहाँ से हम लोग दूध लेके जाते हैं, और फिर शाम को हम लोगों ने दिवाली की पूजा शुरू कर दी थी। ये दिवाली की पूजा शुरू होगी, तो दिवाली का दरअसल शुभ मुहूर्त था 6:30 बजे से 6:25 से लेके और 8 बजे के आसपास शुभ मुहूर्त था दिवाली का। तो हम लोगों ने पहले ही तैयारियां कर ली थी, क्योंकि हलवा पूरी वगैरह लक्ष्मी माता को प्रिय है, तो उसका भोग भी माता को लगाया था। तो उससे पहले ही मैंने खाना वगैरह सारा कुछ तैयार कर लिया था। और क्योंकि फिर बाद में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो टाइम से ही हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी खाने की। और फिर ये पूजा पाठ शुरू कर दी, लक्ष्मी पूजन। और ये दीपों की भी पूजा की जाती है। जब लक्ष्मी पूजन होता है तो जो दीप लगाए जाते हैं उनकी भी पूजा की जाती है, और उसके बाद रखे जाते हैं, दीप पूजन के बाद रखते हैं बाहर। तो अच्छे से लक्ष्मी पूजा होने के बाद फिर हम लोगों ने ये लक्ष्मी आरती भी करते हैं, और माता को भी प्रसाद का भोग लगाया जाता है लक्ष्मी माता को, और जो दान दक्षिणा वगैरह वो भी रखी जाती है। और फिर उसके बाद मैंने दीपक जला दिए थे बेटे ने, और उसके बाद रखने के लिए मैं बाहर चली गई थी, क्योंकि फिर खाना बनाता ना था बाकी, क्योंकि माता के लिए बनाया था और बाद में खाना बनाना था। और क्योंकि माँ आई हुई है, माँ थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेते हैं, तो इस करके हमने तैयारी पहले ही कर ली थी। और ये रंगोली बनाई थी हमने, तो रंगोली पे दीपक रखने थे। रंगोली बना लेते हैं, पहले तो बेटी बनाती थी, उसको बहुत शौक था, क्योंकि एयरफोर्स में हम लोग रहते थे तो देखते थे एक दूसरे को, क्योंकि बहुत सारे लोग रंगोलियाँ बनाते थे, तो वही चलता है, बना लेते हैं। वो तो हाथ से ही बनाती थी, हाथ से उसको बनानी आती थी अच्छे से, और सारा काम खूब अच्छे से कर लेती थी वो भी। और ये अभी बाहर दीपक लगाने थे, कुछ तो लगा दिए थे, और 2 थालियाँ थी, कुछ बाकी बचे हुए थे। और ये दुकान भी अच्छे से सजा रखी थी, घर भी अच्छे से। ये देखो मेरी दुकान तो बाहर से कितनी अच्छी लग रही है। और ये क्योंकि दीपों का त्यौहार है, ये रोशनी का त्यौहार है, तो सबसे बड़ा महत्व है इसमें रोशनी का और दीपों का। और ये गौ माता को मैंने प्रसाद खिलाया था, उसके बाद गौ माता यहीं खड़ी रही। हमारी पूरी गली जगमग जगमग हो रखी थी दीपों से और लड़ियों से। और गौ माता को दोबारा से खाना चाहिए। ये लड़ियाँ लगा रखी थी हमने छत पे भी। वैसे तो हमारे किराएदार दिवाली पे छुट्टी गए हुए थे, नहीं तो वही सजा देते हैं ऊपर छत पे। तो ये सारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद खाने की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने, खाना बना लिया था, इन्होंने सब ने खाना खा लिया था, और मैं ही बची हुई थी खाना खाने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने खाना खा लिया, क्योंकि खाना खा के फिर हम लोग जलाएंगे पटाखे, फुलझड़ियाँ जलाएंगे। और इंतज़ार कर रहे थे ये बच्चे भी, बोले कि मम्मी आ जाओ जल्दी से खाना बना के। और
उसके बाद खाना खा लिया हमने, उसके बाद चल पड़े थे हम। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ये रंगोली भी, बहुत सुंदर लग रही है। और ये दुकान में भी पूजा की थी मैंने, क्योंकि एक दुकान भी लक्ष्मी आने का स्रोत है, तो दुकान में भी पूजा करती हूँ मैं। और मतलब हम तो थोड़ा सा आसान तरीके से ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। लेकिन जो बिजनेस वाले हैं, बड़ी बड़ी दुकानों वाले, वो तो बहुत अच्छे तरीके से पंडितों से पूजा पाठ करवाते हैं। हम लोग इतना नहीं करते, क्योंकि वही साधन होते हैं उनके आमदनी के तो। और इसके बाद ये फुलझड़ियाँ जलाने की बारी आ गई थी, और माँ भी बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि माँ ने कभी नहीं जलाई होंगी शायद, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। माँ भी फुलझड़ियाँ जला रहे थे, हम लोग भी फुलझड़ियाँ जला रहे थे। और फिर उसके बाद इनकी बारी आ गई थी रॉकेट जलाने की। ये रॉकेट चला रहे थे, और बेटा अपने फ्रेंड के पास से पटाखे वगैरह जला रहा था। तो जी ये हमारी दिवाली मन गई है खूब अच्छे से, खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया। और अभी तैयारी कर लेते हैं। सर्दी के काम की शुरुआत हो गई हमारी, तो उसमें वाला काम शुरू कर देते हैं अभी हम। तो फ्रेंड्स ये 2-2.5 साल के बच्चे की 1.5 या 2 साल तक भी आ जाएगी जैकेट। मैंने कटिंग की है सर्दी वाले कपड़े की, तो इसकी पूरी वीडियो आपने देखनी है तो कल मिलेगी वो SY सिलाई सेंटर चैनल पे, तो ज़रूर जाके देखना पूरी वीडियो। फ्रेंड्स सबसे पहले इस कपड़े में हम देखते हैं कि हमारी कौन सी डायरेक्शन आएगी। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे ऐसे ये फर ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये उल्टी साइड है, और हमारा फर ऐसे आना चाहिए नीचे की तरफ। तो फिर हम यहाँ से तीरा लेंगे। सबसे पहले यही देखना इस कपड़े में कि ऊपर की तरफ फर जा रहा है हमारा या नीचे की तरफ फर जा रहा है। तो यहाँ से तीरा लेंगे। अभी यहाँ से शुरू करेंगे हम कटिंग करना। और इसको साथ में ही कटिंग कर देते हैं। ये हमारा कपड़ा, इसके साथ कटिंग करने से क्या है, जैसे कि बाजू वगैरह हमने निकालनी है, तो ये थोड़ा सा बढ़ के कपड़ा हमारा आ गया, अगर कमी पड़ती है तो ठीक है। ये इसकी बीच से कटिंग कर देते हैं। और 2.5 इंच हमारा इसका गला रहेगा। 2.5 इंच गला छोड़ के ये 1/2 इंच की इसकी तीरे की कटिंग जाएगी। ये हमारी 1/2 इंच की ये तीरे की कटिंग हो गई। ये हमारी जैकेट कट गई। और इसका गला काटेंगे। अभी कैप लगानी है हमने, और बटन वाला गला बनाएंगे। इसका 2 बटन लगाएंगे सिर्फ। ये 2.5 हमने चौड़ाई ले ली, और 3 इसकी लंबाई रखेंगे। 2.5 बाई 3 करके ये गला लेंगे हम इसका। और ये जो कैप लगाते हैं, कॉलर लगाते हैं, तो उसका गला, जो कैप लगाते हैं उसका गला तो थोड़ा सा गोलाई पे भी कर सकते हैं हम, लेकिन जो कॉलर वाला गला है उसका थोड़ा दूसरे तरीके से कटेगा, तो वो फिर मैं कभी बताऊंगी आपको। तो ये पीछे वाले का हम काट देंगे 2.5 इंच चौड़ाई, और सिर्फ 1/2 इंच इसकी हमारी लंबाई रहेगी। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और इसकी वीडियो, जैकेट की वीडियो मिलेगी SY सिलाई सेंटर पे, उस पर भी जाके ज़रूर देखना, और उस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।